परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। आज हम जब दुनिया का जायजा लेते हैं तो एक दुकान चलाने वाला इंसान अपने ग्राहक से तो बड़ी मोहब्बत से बात करता है। एक भाई का खेत दूसरे भाई के खेत से मिला हुआ है, तो जब वो अपने खेत पे जाता है तो अपने पड़ोसी खेत वाले से तो मोहब्बत से बात करता है। अगर आप देखें जो जिस तरह का काम करता है वो अपने पास वालों से तो मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है और बीबी के चेहरे पे नजर पड़ती है या बच्चों के चेहरे पे नजर पड़ती है, फौरन उसका चेहरा बिगड़ जाता है और गुस्से में बात करने लगता है। कभी बीबी पे गुस्सा दिखाता है, कभी बच्चों पे गुस्सा दिखाता है, कभी वो इंसान अपने बड़े भाइयों पे गुस्सा दिखाता है। इंसान का हाल ऐसा बन गया। कुरान हमें पैगाम देता है व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। हजरात, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। हजरात, निकाह के ताल्लुक से ये महफिल सजी है। नबी ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत से चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है, यानी मेरे तरीके पे नहीं है। हजरात, निकाह है क्या? दो अजनबियों को मिलाने का जरिया है। हजरात, निकाह कहते किसको है? हजरात, निकाह क्या है? इसी के ताल्लुक से मैं आज चंद बातें आपके सामने बयान करके रुखसत होता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों के गिरोह, तुम निकाह करो। जो इस्तिताअत रखता है उसे हुक्म दिया कि तुम निकाह करो। हजरात, निकाह का हुक्म मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। आज होता क्या है, हम निकाह करने में जल्दी नहीं करते। कोई कहता है अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या हुई है, अभी मेरा बेटा जब पढ़ाई कर रहा है और जब पढ़ाई करेगा जॉब लग जाएगी, फिर उसके बाद मेरे बेटे के जब कदम जम जाएंगे, जब मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तब मैं उसकी शादी करूंगा। हजरात, मुझे आज भी दौरान तालिबे इल्मी की बात याद है कि उस्ताद ने एक शागिर्द से कहा, बेटा तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो शागिर्द ने कहा, हुजूर पहले पढ़ लूं, उसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, कहीं पर जॉब मिल जाएगी, कहीं नौकरी मिल जाएगी, तब मैं क्या जा करके शादी करूंगा। तो उस्ताद ने एक जवाब दिया था, बेटा अगर पढ़ाई के बाद तेरी नौकरी ना लगी तो क्या निकाह नहीं करेगा? पढ़ाई के बाद तेरी नौकरी ना लगी तो क्या शादी नहीं करेगा? वो खामोश हो गया। उसके बाद उस्ताद ने कहा, बेटा हो सकता है आने वाली दुल्हन के कदम तेरे घर में पड़े, अल्लाह ताला उसकी बरकत से तेरी नौकरी लगा दे। हजरात, ये होता क्या है, आज हम निकाह में देरी करते जा रहे हैं। बेटियों की शादियां भी बड़ी लेट हो रही हैं, बेटों की शादियां भी बड़ी लेट की जा रही हैं। यही वजह है कि आज गुनाह कितना आम होता जा रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। हजरात, क्योंकि निकाह जो है वो नजरों को नीचा कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। हजरात, होता क्या है, निकाह में देरी की ये वजह है कि आज आप देख रहे हैं कितने केस हमारी निगाहों के सामने आते हैं, कितने मामलात हमारी निगाहों के सामने आते हैं। हबीब अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहिब किबला ने आपको बताया था कि इंसान निकाह करता है तो किन किन चीजों की वजह से करता है। हदीस पाक में आता है, नबी इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, इंसान जब किसी से निकाह करने का इरादा करता है तो चार वजहों से करता है। ले मालेहा, उसका माल देख के निकाह करता है। ले जमालेहा, उसकी खूबसूरती देख के निकाह करता है। जमालेहा, उसकी खूबसूरती देख के निकाह करता है। वले हस्बेहा, उसका खानदान देख के निकाह करता है। वले दीनेहा, और उसकी दीनदारी देख के निकाह करता है। नबी फरमाते फजफर बे
ज़ात दीन, तो तुम दीनदारी को इख्तियार करो, परहेजगारी को इख्तियार करो। हजरात, अब इब्ने माजा की एक हदीस पाक का मफहूम सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तज़व्वजुन निसाअ लिहुस्निहिन्ना, तुम उन औरतों से महज उनके हुस्न की बिना पे निकाह ना करो, इसलिए कि उनका हुस्न जो है वो सरकशी में डाल सकता है। नबी ने आगे फरमाया, तुम औरतों से उनके माल की बिना पे निकाह ना करो, उनका माल जो है वो उनको सरकशी में मुब्तला कर सकता है। हजरात, होता क्या है, जब इंसान खानदान की बिना पे निकाह कर लेता है कि खानदान बहुत ऊंचा है, मेरा भी नाम हो जाएगा, उस परिवार के लोग बहुत ज्यादा नाम वाले हैं, मुझे भी लोग बड़े नाम से पुकारेंगे। जब नाम की बिना पे निकाह करता है तो हाल ये होता है कि वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। हजरात, और जो महज खूबसूरती की बिना पे निकाह करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि चांद जैसी बहू घर वालों को दिन में तारे भी दिखा देते हैं। ऐसे भी मामलात हमारी निगाहों के सामने आए हैं। अपने जहन को करीब करो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। जो लड़की दीनदार है, जो लड़की परहेजगार है, अरे जब परहेजगार लड़की के कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जब दीनदार लड़की के कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे और वो तेरे घर में आकर के जब नमाज की पाबंदी करेगी, कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकतें नाज़िल फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी, तब भी वो दौलत खत्म नहीं होगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। नबी फरमाते वला अमतुन खरमाओ सौदाओ अफदलो, नबी ने फरमाया काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है। बेशक। इरशाद फरमाते नबी, दीनदार काली कलूटी अगर बांधी है तो ज्यादा बेहतर है उस आजाद औरत से जो परहेजगार नहीं है, दीनदार नहीं है, हमेशा जो है वो फहश में मुब्तला रहती है, उस औरत से काली कलूटी बांधी नबी फरमाते ज्यादा बेहतर है। हज़रात, अब आओ, लोग चेहरा देख करके, हुस्न देख करके निकाह करते हैं। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। बड़े प्यारे सहाबी हैं, पहले गुलाम थे, अब गुलामी से आजादी हासिल कर ली। नबी की बारगाह में आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सहाबी नाम है हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आए, नबी ने फरमाया, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, हम निकाह कैसे करें? हमारे पास तो दौलत भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो सरमाया भी नहीं है, हमारे पास तो रहने को मकान भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, हम निकाह कैसे करें और कौन हमको अपनी बेटी देगा? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम फला कबीले में चले जाओ और उस कबीले के सरदार से कहना कि वो अपनी इकलौती लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर दे। हजरात, सहाबी रसूल थे, नबी की बारगाह से गए और जाकर के उन सहाबी के मकान पे पहुंचे। कबीले के सरदार ने देखा मेहमान रसूल आए हैं, सहाबी रसूल आए हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आता है, बेहतरीन खाने का इंतजाम होता है, अच्छे तरीके से उनको बिठा करके खाना खिलाता है। उसके बाद कबीले का सरदार कहता है, कहो कैसे आना हुआ? हजरत जुलैबीब ने कहा, मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने भेजा है, शहंशाह दो आलम ने भेजा है और ये पैगाम दे करके भेजा है कि तुम अपनी इकलौती लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। कबीले के सरदार ने कहा, ये फैसला मैं खुद नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपनी बीबी से जाकर के मशवरा करता हूँ। अंदर गया, जाकर के अपनी बीबी से कहा कि देखो, ये हजरत जुलैबीब आए हैं, इन्हें नबी ने भेजा है और निकाह का पैगाम लेकर के भेजा है, बताओ क्या अपनी इकलौती बेटी का निकाह इनके साथ कर दे? माँ ने उनका चेहरा देखा, चेहरा काला था, चेहरा काले होने की बिना पे माँ ने कहा, मेरी बेटी की खूबसूरती तुमने नहीं देखी, मेरे बेटी का हुस्न तुमने नहीं देखा, मेरी बेटी का जमाल तुमने नहीं देखा, मैं इनके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दूं? अरे तुम कैसे फैसला कर सकते हो? मैं इनके साथ में अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगा।
करूंगी। हजरात वो बाहर आए और हजरत जुलैबीब से कहा, जुलैबीब हम ये निकाह के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी बीबी निकाह के लिए तैयार नहीं है, तुम ऐसा करो किसी और घर में अपने निकाह का पैगाम भेज देना। हजरात हजरत जुलैबीब कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल से कह दूंगा, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से कह दूंगा, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जब चंद कदम चले थे तो पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ये जाने वाले जरा ठहर जा, ये जाने वाले जरा रुक जा। फिर वो आवाज दूसरी तरफ मुतवज्जे होती है, वो आवाज अपने वालिदैन की तरफ मुतवज्जे होती है। पर्दे की आड़ से लड़की कहती है, ए मेरे माँ बाप सुनो, आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सियाह है, लेकिन भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है मगर भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे काला है मगर भेजने वाला तो वो है। मेरे इमाम ने अपनी जुबान में पुकार के कहा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। ए मेरे वालिद, मेरा निकाह इनके साथ कर दीजिए। मेरा निकाह हो गया, उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है, तो फख्र से कह दूंगी, ए मदीने की लड़कियों सुनो, ए मदीने की कन्याओं सुनो, ए मदीने की दोशीजाओं सुनो, अरे तुम्हारे शौहर वो है कि जिनको तुम्हारे माँ आपने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने पसंद किया। सुभान अल्लाह। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। बेशक सुभान। हजरत जुलैबीब खुश हो गए, आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह तय हो गया है। नबी ने फरमाया जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। आंखों में आंसू आ गए सहाबी के, या रसूल अल्लाह हम आए हैं, दौलत सब छोड़ के आ गए, पैसा सब छोड़ के आ गए, सिर्फ आपकी मोहब्बत में आए हैं। या रसूल अल्लाह हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारे पास तो दौलत नहीं, या रसूल अल्लाह हम कहाँ से इंतजाम करें। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक में दिरहम और दीनार लिए और हजरत जुलैबीब को दिए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। फरमाया जाओ और अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत जुलैबीब गए और बाजार से शादी का सामान खरीद रहे थे, जेवरात खरीद रहे थे, जोड़े खरीद रहे थे। अचानक कानों में आवाज आती है, जंग के लिए चलना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म हो चुका है, जंग के लिए चलना है। अब उस पैसे से शादी का सामान नहीं खरीदते हैं, अब उससे जंग का सामान खरीदते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो, नबी से सच्ची अकीदत हो तो ऐसी हो। मेरा इमाम पुकार के कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और मेरा इमाम पुकार के कहता है कि जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, ऐ इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सहाबी रसूल की मोहब्बत देखो। हजरात उसी पैसे से जंग का सामान खरीदा और खरीदने के बाद में अब सहाबी रसूल जंग में पहुंच जाते हैं। अल्लाह की शान और कुदरत देखो, उसी जंग में हजरत जुलैबीब शहीद हो जाते हैं। जब हजरत जुलैबीब ने जामे शहादत नोश कर लिया, नबी ने इरशाद फरमाया, जब जंग फतह हासिल हो गई जंग में, नबी ने फरमाया देखो कोई बचे तो नहीं है, सबके शुहदा के जिस्मों को इकट्ठा किया गया। नबी ने फरमाया मुझे लग रहा है जुलैबीब का जिस्म नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत जुलैबीब को तलाश किया जाता है कि तो क्या देखते हैं कि 7 या 8 काफिरों का जिस्म उनके ऊपर था और उनके नीचे आप दबे हुए थे। अल्लाह अकबर। जब हटाया सहाबा ने उन कुफार की लाशों को और हजरत जुलैबीब का जिस्म निकाला, नबी ने इरशाद फरमाया, इन्होंने इतने काफिरों को मारने के बाद में जामे शहादत
शहादत नोश किया है। अल्लाह अकबर, वो सहाबी कितनी किस्मत वाले होंगे जिन्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने हाथों पे उठा करके लाए। हजरत जुलैबीब को नबी अपने हाथों पे उठा करके लाए। उनकी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, कब्र मुबारक में उतारने वाले भी मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। ये वही हजरत जुलैबीब है जिनके चेहरे के कालेपन को देख करके कोई लड़की मदीने में निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कोई लड़की अपना निकाह करने के लिए उनसे तैयार नहीं थी। आज उनकी शान का आलम यह है, नबी की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान किया है। जन्नत की हूरे जन्नत के दरवाजे पे आके कह रही थी, या रसूल अल्लाह, जुलैबीब को हमें दे दीजिए, जुलैबीब को हमें दे दीजिए। ये हजरत जुलैबीब की मोहब्बत थी जो नबी के नाम पे अपनी जान को कुर्बान किया। परवरदिगार आलम ने उनकी शान को बुलंद कर दिया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जुलैबीब को जो शान मिली है ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है निकाह। निकाह कोई खूबसूरती देख के निकाह करता है, कोई माल देख करके निकाह करता है, कोई खानदान देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाते दीन, तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी उसके कदम घर में पड़ेंगे, वो कुरान पढ़ेगी, वो नमाज की पाबंदी करेगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से तुम्हारे घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। तो दीनदार लड़की के लिए हदीस पाक में आया है। आगे देखें निकाह क्या है। एक अंग्रेज ने कहा था, ये निकाह जो है ये बिजली के दो तारों का संगम है। निकाह क्या है? बिजली के दो तारों का संगम है। अगर तार सही जुड़ गए तो घर का सारा उपकरण जो है वो चलेगा। कूलर भी सही चलेगा, फ्रिज भी सही चलेगा, वॉशिंग मशीन भी सही चलेगी। और अगर ये तार गलत जुड़ गए तो सारा का सारा घर का निजाम बदल जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। तो निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। सही जुड़ गए तो घर सुकून से कटेगा, गुजरेगा, घर के रहने वाले भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और अगर ये तार गलत जुड़ गए तो पूरी जिंदगी जो है वो इंसान की टेंशनों में गुजर जाती है। शेख सादी ने तो यहाँ तक लिखा है, गुलिस्ता में जने बद दर सराय मर्द नेकू हम दरी आलम दोज़खी। शेख सादी फरमाते हैं, अगर बुरी औरत नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए गोया दुनिया ही दोज़ख है। ये शेख सादी ने लिखा है। और एक मकाम पे शेख सादी ने लिखा, बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है, और नेक औरत परहेजगार औरत फकीर के घर में आ जाए तो उसे बादशाह बना देती है। हज़रात, तो हमको दीनदारी इख्तियार करना चाहिए, परहेजगारी इख्तियार करना चाहिए। हज़रात, अरब का एक बहुत बड़ा शायर है, उसने अपने बच्चों से कहा था, बच्चों मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद भी। उन बच्चों ने कहा, पैदाइश के बाद आपने हमारे ऊपर एहसान किया, ये तो समझ में आता है कि हमको खिलाते हो, आप कपड़े ला के देते हो, लेकिन पैदाइश से पहले आपने हमारे ऊपर एहसान कौन सा कर दिया? हम जब आए नहीं थे दुनिया में तो हमारे ऊपर एहसान कौन सा कर दिया? तो कहा, नेक माँ का, परहेजगार माँ का। वो शायर कहता है कि मैंने अपने लिए खानदान वाली लड़की नहीं ढूंढी, मैंने हुस्न जमाल वाली लड़की नहीं ढूंढी, बल्कि मैंने परहेजगार लड़की ढूंढी, मैंने नेक लड़की ढूंढी, ताकि नेक लड़की जब घर में आएगी तो सिर्फ वो लड़की जो है मेरे घर में आएगी तो बच्चों की तरबियत भी अच्छे तरीके से करेगी और उन्हें दीनदारी भी सिखाएगी। और जब बुरी औरत आ जाएगी घर में तो आज का माहौल आप देख लो, अगर नेक औरत घर में आती है तो कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, और जब बुरी औरत घर में आती है तो वो टीवी के सामने बैठ जाती है, बच्चे को गोद में ले लेती
रहती है, खुद भी टीवी देखती रहती है और बच्चे की भी नजरें उसी तरफ जमी रहती हैं। हाल क्या होता है कि थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, फिर वो शॉर्ट वीडियो बनाता नजर आता है, फिर वो बच्चा जो है आगे चल करके डांस करता हुआ नजर आता है, फिर वही बच्चा आगे नाचता हुआ नजर आता है। इसमें क्या है, पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। माँ चाहे तो औलाद को नेक बना दे, माँ चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे, क्योंकि एक खाली बोतल होती है, एक खाली गिलास होता है, चाहो तो उसमें पानी भर दो, चाहो उसके अंदर दूध डाल दो, जैसी चीज आप उसमें डालोगे वही चीज उसके अंदर जाएगी। यही हाल है बच्चे के जहन का। बचपन में चाहो तो उसे नाते याद करा दो, बचपन में चाहो तो उसे कलमा शरीफ याद करा दो, बचपन में चाहो तो आप उसे गाने याद करा दो, बचपन में चाहो तो उसे फिल्मी डायलॉग याद करा दो। जैसा आप सिखाएंगे वो बच्चा वैसा ही याद करता नजर आएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों के ऊपर रहम करो, अपने बच्चों के ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, अपने बच्चों को टीवी की स्क्रीन से दूर रखो, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेजो, अपने बच्चों को आलिम साहब के पास भेजो, अपने बच्चों को हाफिज साहब के पास में भेजो। ये मत कहो कि अभी तक मेरे बच्चे को कुछ नहीं आया है। अरे वहां जाएगा, लफ्ज़े अलिफ ही पढ़ेगा या पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ ही पढ़ेगा, उसका सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। याद रखो, अपने बच्चों को दीनदारी सिखाओ। निकाह क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, निकाह मेरी सुन्नत है। हजरात, इस निकाह के महफिल के मौके पर मैं आज उस निकाह का जिक्र कर दूं, फिर उसके बाद में मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। वो निकाह कितना अजमत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा, जिसमें आसमान से फरिश्तों ने शिरकत की होगी। वो निकाह कितनी बरकत वाला होगा, जिसमें आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए होंगे, जिस निकाह में आसमान से फरिश्ते आए होंगे। वो निकाह किसका है? वो निकाह मौला अली शेरे खुदा का निकाह है, वो निकाह हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह है। हजरात, कौन मौला अली शेरे खुदा है? वो मौला अली शेरे खुदा जिन्हें परवरदाए रसूल कहा जाता है, वो अली शेरे खुदा जिन्हें असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता है, वो अली शेरे खुदा जिन्हें हैदरे कर्रार कहा जाता है, वो अली शेरे खुदा के जो नबी की वो लाडली बेटी जो नबी की मजलिस में आए तो नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं और नबी अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दे। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिनके निकाह में हो, उसे मौला अली शेरे खुदा कहा जाता है। जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद का नाम मौला अली शेरे खुदा है। हजरात गिरामी, वो मौला अली शेरे खुदा अब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, सन हिजरी 2 में जंगे बदर होती है, सन हिजरी 3 में जंगे उहुद होती है, और जब जंगे उहुद से नबी फारिग होते हैं पर रिवायतें मुख्तलिफ। हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सोचा लाओ मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। अहले अरब का एक दस्तूर रहा है कि लड़की की उम्र ज्यादा हो, लड़के की उम्र कम हो, तब भी वो निकाह कर लेते हैं। हजरात, और इसका उल्टा भी हो जाता है, जैसे अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहिब किबला ने अभी आपको बताया कि हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी और मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल की थी जब मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया। हजरात, अरब के अंदर ऐसा हो जाता है, लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की कम है, तब भी वो निकाह कर लेते हैं, और लड़के की उम्र ज्यादा है, लड़की की कम है, तब भी वो निकाह कर लेते हैं। हजरात, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दी। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम आए, आका मेरे साथ कर दी। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे, दोनों सहाबी समझ गए कि चलो मौला अली शेरे खुदा के पास चलते हैं, क्योंकि अभी तक अपने निकाह का पैगाम अली ने नहीं भिजवाया है। जब गए तो क्या देखा, अली शेरे खुदा एक आराबी के नखलिस्तान में अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। दोनों सहाबी गए और जाकर के सलाम किया। अली शेरे खुदा ने जवाब दिया, अर्ज किया कैसे आना हुआ? कहा अली तुम नबी की बारगाह में जाओ और अपने निकाह का पैगाम दो। अली शेरे खुदा की आंखों में आंसू आ गए, दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, पैसा मदीने में मक्के में छोड़ के आ गए, मदीने में हिजरत करके आए हैं नबी की मोहब्बत में, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ दी, जायदाद मक्के में छोड़ दी, यहाँ तो हमारे पास रहने को मकान भी नहीं है। कैसे कहते नबी की बारगाह में जाकर के कि नबी अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दे। जब मैं चंद दिन का था मक्के में कहत पड़ा था तो नबी ने मुझे अपनी गोद में लेकर के कहा था, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा। हजरत
अली शेर खुदा से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अली तुम जाओ तो सही, अपने निकाह का पैगाम दो तो सही, अली जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब अली शेर खुदा आए। उस वक्त मेरे नबी हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत अली ने दरवाजे को दस्तक दी। अंदर से उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कौन दरवाजे पे हो सकता है? नबी इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा कहती, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ देखूं तो सही वो कौन है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। हजरत उम्मे सलमा ने कहा, जब मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि दरवाजे पे अली शेर खुदा मौजूद हैं। आप पर्दे में चली गई, अली शेर खुदा आए, नबी को सलाम किया। नबी ने इरशाद फरमाया, कहो अली कैसे आना हुआ? अब अली शेर खुदा शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नबी ने फरमाया, कहो अली कैसे आना हुआ? अली शेर खुदा ने कुछ नहीं कहा। नबी तो मेरे नबी तो दिलों के राज जानते हैं, नबी तो मेरे दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, अली शायद तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम खुश हो जाओ, अभी मेरे दरवाजे पे तुम्हारे आने से पहले मेरी बारगाह में एक फरिश्ता आया जिसे मैंने पहली बार देखा और उसके कई सर थे। उसने मुझे आकर के सलाम किया और मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दे दिया है। सारे फरिश्ते बैतुल मामूर में जब जमा हो गए, एक फरिश्ता जिसका नाम इहया है, जिसकी फसाहत का जवाब नहीं, जिसकी बलागत का जवाब नहीं, उसे हुक्म दिया खुतबा पढ़ने का। उसने फसीहो बलीग अंदाज में खुतबा पढ़ा है। परवरदिगार आलम ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है। उसकी रस्म को आप दुनिया में पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी, वो शादी कितनी अजमत वाली होगी। हजरात गिरामी जरा देखो तो सही, जिसमें आसमान से फरिश्तों ने शिरकत की। नबी फरमाते हैं, अली तुम खुश हो जाओ, बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? एक अहम बात बता रहा हूँ अकबरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, हाफिज साहिब किबला हाफिज इरफान साहब ने अपने बेटे के निकाह के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। तो निकाह में अहम क्या है वो चीज आप सुनते हुए चलो। देखो नबी ने ये नहीं पूछा, अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लाओगे? नबी ने ये नहीं पूछा, अली मेरी बेटी के लिए जेवरात कितने लेके आओगे? अली से नबी ने ये नहीं पूछा, अली तुम्हारे घर से बारात कितनी आएगी? नहीं, ये नहीं पूछा। नबी फरमाते हैं, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? महर कितना जरूरी है? महर की तीन किस्में हैं, ये उलमाए किराम जानते हैं। एक है महर मुअज्जल ऐन के साथ में, जिसके मान जो उजलत से बना है, जिसके मान आते तुरंत देना। जब तक औरत को हाथ नहीं लगा सकता जब तक वो महर दे नहीं देता। हजरात एक है महर गैर मुअज्जल, जिसके माना आते हैं कि जब हो जाएगा उसके पास तब दे देगा। और एक है मुअज्जल हमजा के साथ, जो अजल से बना, मुद्दत से बना, जिसके माना आते हैं 1 महीने में दे दूंगा या 1 साल में दे दूंगा। अगर महर मुअज्जल रखा गया हमजा के साथ तो मिकदार उसमें लिखी जाएगी कि कितने दिन में दे देगा, 1 साल में या 1 महीने में या 2 महीने में। जब तक जो है वो महर अदा करना पड़ेगा हजरात। लेकिन गैर मुअज्जल में भी माफ नहीं है। आज आदमी सोचता क्या है कि महर गैर मुअज्जल रख दिया, देना ही नहीं है। नहीं, वो औरत का हक है, जब तक देगा नहीं अदा नहीं होगा। अगर औरत का इंतकाल पहले हो गया और उसने महर माफ नहीं किया है तो वो कयामत के दिन अपना हक तुमसे ले सकती है। हजरात गिरामी, इसलिए महर कितना होना चाहिए? महर का जब मामला आता है, आज हम लाखों रुपये शादी में खर्च कर देते हैं, बैंड बाजे में इंसान पैसे खर्च करता है, डांस पार्टी में इंसान पैसे खर्च करता है, हजारों खुराफात में इंसान पैसे तो खर्च करता है। लेकिन जब महर का नंबर आता है, जब महर की बारी आती है, तब झगड़े शुरू हो जाते हैं, तब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। महर इतना नहीं, इतना होना चाहिए। तब इंसान को शरीयत याद नहीं आती है। कोई कहता है महर जहेज के ऊपर बनता है, जहेज जितना ज्यादा दिया जाएगा उतना ज्यादा महर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है शरीयत में। महर जो है वो हैसियत के मुताबिक बनता है। लड़के की हैसियत देखी जाती है, लड़का महर अदा कर देगा या नहीं करेगा, ये लड़के को अदा करना है। इसलिए उससे पूछा जाना चाहिए कि बेटा महर कितना होना चाहिए, कितना महर तू अदा कर देगा। हजरात गिरामी, महर के ताल्लुक से मेरा इमाम फरमाता है, आला हजरत फरमाते हैं, महर ना इतना ज्यादा हो कि
कि लड़का ना देने की नियत कर ले, और महर ना इतना कम हो कि लड़का उसको खेल बना। ये है, समझे आप, न इतना ज्यादा हो कि ना देने की नियत कर ले, 8 लाख 10 लाख बांध दिया कि कौन सा देना, माफी मांग लेंगे। और इधर न इतना कम रखे के बाद में तेरा है महर कितना सा, अभी तुझे तलाक दूंगा, महर ले पकड़ जा। ये होता है कि नहीं होता? न इतना कम हो कि उसको खेल बना दे लड़का, न इतना ज्यादा हो कि ना देने की नियत कर ले। इसलिए महर जो है वो हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। नबी ने फरमाया, अली ये बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 3 चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक घोड़ा है, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास ज़िरा है। नबी ने फरमाया, सवारी तुम्हारे काम की है, तलवार तुम्हारे काम की है, तुम जंग के लिए तैयार रहते हो, ऐसा करो ज़िरा ले जा करके बेच दो। अब ज़िरा लेकर के जब जा रहे थे बेचने के लिए, रास्ते में उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। अरे पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है, और उस्मान गनी की जात वो जात है जिनके बारे में नबी फरमाते, मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। वो उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक रसूल ने जन्नत खरीद ली। हजरत गिरामी हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली कहाँ जा रहे हो? अर्ज किया, ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। फरमाया, मेरे हाथ बेच दो। कहा, कितने में? तो बात जो तय होती है 480 दिरहम में वो ज़िरा बेच दी जाती है। अब उस्मान गनी ने 480 दिरहम दिए और ज़िरा ले ली। अली शेर खुदा जब चलने लगे तो कहा, अली जरा बात तो सुनो, अली तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी से हो रहा है, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के शहंशाह की बेटी से होने जा रहा है। अली इस मौके पे मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ऐसा करो, ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। देखे मोहब्बत, देखे सहाबाए किराम की, अगर पहले ही पैसे दे देते तो ये एक एहसान हो जाता, लेकिन सहाबी आपस में एहसान नहीं बल्कि मोहब्बत दिखा रहे हैं। ज़िरा भी दे दी और पैसे भी दे दिए। फरमाया, निकाह की खुशी में तोहफा दे रहा हूँ। हजरात किरामी जब अली शेरे खुदा गए, नबी ने फरमाया, अली क्या हुआ? कहा, आका ज़िरा बेच दी। फरमाया, ज़िरा भी है और पैसे भी है, क्या हुआ? कहा, आका उस्मान गनी ने मुझसे ज़िरा खरीदी और निकाह की खुशी में तोहफे में मुझे ज़िरा भी वापस दे दी। नबी के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। उस्मान गनी को नबी ने दुआएं दी। अल्लाह अकबर। अब नबी ने अपना दस्ते मुबारक उठाया, दिरहम उठाए और हजरत बिलाल हबशी और सलमान फारसी को देते हुए फरमाया, मेरी बेटी के लिए जरूरत का सामान खरीद के लाओ। बाकी दिरहमो दीनार उम्मे सलमा को दे दिए। फरमाया, जाओ फातिमा के लिए जरूरी सामान खरीदो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज हमसे मशवरा नहीं करेंगे? या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि फातिमा के लिए इतना जहेज अबू बकर इकट्ठा करे ताकि बड़े से बड़ा रईस देख ले कि नबी ने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया है। मदीने वाले मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास कई कई बेटियां जवान होंगी? वो अपनी बेटियों के लिए इतना जहेज कहां से इकट्ठा करेंगे? अल्लाह अकबर। ये मदीने वाले मुस्तफा की सीरत से हमें पैगाम लेना चाहिए। नबी की सीरत हमें क्या पैगाम देती है? नबी ने अपनी बेटी को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज का हर गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। मैं मुख्तसर इजमालन बयान कर रहा हूँ। नबी ने एक चारपाई अपनी बेटी को दी। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी, रुई भरी हुई नहीं थी। नबी ने तकिए अपनी बेटी को दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने प्याले दिए मिट्टी के। नबी ने एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करे। नबी ने एक मश्क दी ताकि पानी कुएं से भर करके ले आया करे। ये जरूरत का सामान नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। अल्लाह अकबर। नबी मदीने वाले मुस्तफा ने इतना मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया है। आज के दौर का हर गरीब अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। हज़रात गिरामी, आज हमने देखा है कि जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया है। जहेज की लानत ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है। आज ऐसा जहेज की डिमांड ऐसी चल गई है। आज अगर इंसान ऐसी ऐसी डिमांड कर रहा है, अभी हमारे तरफ का मामला है कि मंगनी के अंदर दूल्हा के बहनोई को बुलेट दी गई थी और एक जगह मंगनी
मंगनी हुई तो लड़के के भाइयों को और बहनों को सबको स्प्लेंडर गाड़ियां दी गई थी। उस मंगनी का इतना शोहरा हुआ था, गली गली कूचे कूचे में उसका जिक्र हो रहा था कि फला के बेटे को इतना मंगनी में मिला है तो शायद शादी में कितना मिलेगा। क्या उस मोहल्ले में गरीब नहीं रहते होंगे? क्या उस मोहल्ले में गरीब बेटियां नहीं होंगी? जब उन्होंने सुना होगा तो उनके दिल पे कैसी बीतती होगी कि काश मेरे बाप के पास भी पैसा होता, काश मेरे बाप के पास भी रुपया होता, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, तो आज हमारे सरों में बालों में चांदी न उतरती, हमारा बाप भी हमारे हाथ पीले कर देता। जिनके घर में 3-3 बेटियां हैं, अकबरपुर वालों, उनको रात में नींद नहीं आती है, रात में उठ उठ करके दोनों मियां बीवी रोते हैं, कहां से इतना पैसा इकट्ठा करें, कहां से मंगनी में इतना सामान इकट्ठा करें, कहां से दिखनौर में इतना सामान इकट्ठा करें। ऐसी ऐसी रस्में चल गई आज मुसलमानों के अंदर। जरा देखे तो सही, गरीब आदमी है, रात में उसको नींद नहीं आती। नबी ने तो इरशाद फरमाया था कि जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। आज निकाह इतना दुश्वार हो गया, नबी ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। जिसके घर में कई कई बेटियां हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, रातों में उठ उठ करके मियां बीबी रोते हैं, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करें, कहां से हम अपनी बेटियों के हाथ पीले करें। हमारी तरफ का एक मामला तो ऐसा हुआ, एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ में जा रही थी, घर वालों को पता चल गया, बाप ने बेटी के हाथ जोड़े, मेरी बेटी ऐसा कदम मत उठा, मेरी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, मेरी बेटी खानदान वाले मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं, मेरी बेटी कोई पंचायत का मामला आता है लोग मुझे आगे रखते हैं, मेरी बेटी ऐसा कदम मत उठा। बेटी ने एक ही जवाब दिया था, मेरे अब्बा तुमने देखा नहीं, जो भी मुसलमानों के रिश्ते घर में आते हैं सबसे पहले वो अपनी डिमांड रख देते हैं। बताओ लड़के की बहन को जेवर क्या दोगे, लड़के की माँ को कानों में क्या दोगे, लड़के के बहनों को कौन सी अंगूठी दोगे, चांदी की दोगे कि सोने की दोगे, लड़के के भाइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के वालिद को स्कूटी चाहिए, इस तरह की डिमांड रख दी जाती है। मेरे वालिद कहाँ से, आपके पास तो इतनी दौलत नहीं, आपके पास तो इतना पैसा नहीं, आपके पास इतना सरमाया नहीं, कहाँ से तुम हमारे हाथ पीले करोगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। बताओ क्या इसके जिम्मेदार हमारा मुआशरा नहीं है? अभी चंद साल पहले तुमने देखा नहीं है कि आयशा नाम की लड़की ने पानी में कूद करके अपनी जान दी थी और उसने अपना पूरा वीडियो बना करके वायरल करके ये कहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, मैं इसलिए अपनी जान दे रही हूँ। हालांकि उसने किया ये बहुत गलत किया। मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, ऐसी रस्म चल गई आज मुसलमानों में ये जहेज की। इस लानत ने कितने घरों को तबाह कर दिया, इस लानत ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। तुमने देखा नहीं मुंबई और पूना के अंदर कितनी लड़कियों ने थाने में जाकर के ये गुजारिश लगाई पुलिस से कि हमारी शादियां जो है वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में की जाएं, क्योंकि मुस्लिम लड़कों के साथ में अगर निकाह हो रहा है तो उसमें इतनी डिमांडें बढ़ गई हैं कि हमारे घर वाले वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुआशरे को तबाह करने में किसका हाथ है? आज ये मुआशरा तबाह कैसे हो गया? आज हमारा मुआशरा जो है ये तबाह हो बर्बाद कैसे हो गया? हमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, हमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब तक हम नबी की सुन्नतों पे अमल करते रहे, जब तक हम नबी की शरीयत पे अमल करते रहे, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। जब से नबी की पैर भी हमने छोड़ दी है, जब से नबी की गुलामी हमने छोड़ी है, जब से नबी की सुन्नतों पे अमल करना हमने छोड़ा है, तभी से आज चारों तरफ से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। आज हर जगह मुसलमान परेशान है, आज हर तरफ से मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, आज हर तरफ से मुसलमानों को सताया जा रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो अपने घरों में गरीबों की बेटियों को लेकर के आओ, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा किलो को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली जिंदाबाद। तो चाहे मांग के ले लो
चाहे किस्मत पे राजी हो करके ले लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। जितना अल्लाह ने लिखा है वही तुम्हारी तकदीर में, वही तुमको मिलना है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज ये लानत अगर हमारे अंदर से निकल जाए तो कितने घर जो है वो सुख की जिंदगी गुजारने लगे, कितने घरों के अंदर आराम आ जाए। कभी कभी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद में लड़की को जो है परेशान किया जाता है, तू ये सामान लेकर के नहीं आई, तू ये सामान लेकर के नहीं आई। हमने ऐसा भी मामला देखा है, शादी में बेचारे लड़की वाले इन्वेटर और बैटरा नहीं दे पाए तो लड़के ने कहा कि इन्वेटर बैटरा तभी घर में लगेगा जब तेरे मैके से आएगा। बताओ, तुझे अपनी ताकत, तुझे अपनी दौलत पे भरोसा नहीं, अल्लाह ने तुझे हाथ सलामत दिए हैं, अल्लाह ने तुझे पैर सलामत दिए हैं। अरे दूसरे से क्या मांगता है? मेहनत करके कमा और अपनी मेहनत से लगा, ताकि जब वो चीज तेरी मेहनत से लगेगी तो उसके अंदर टिकाव होगा, उसके अंदर जो है वो मजबूती होगी। दूसरे का दिल दुखा करके लाएगा तो तेरे घर में वो पंखे भी गर्म हवा देने लगेंगे। दूसरे के दिल को दुखा करके अगर तुम अपने घर में एसी भी लगाओगे तो वो एसी भी ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्म हवा देगी। हज़रात गिरामी, बताना मकसद ये था कि मौला अली शेर खुदा का निकाह होने जा रहा है। हजरत फातिमा के साथ में अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इतना जहेज देंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। नबी ने फरमाया, नहीं अबू बकर, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, वो कहां से अपनी बेटियों को इतना जहेज देंगे? लोग दलील बनाएंगे, नबी ने अपनी बेटी को इतना दिया है, जहेज में हमें भी इतना चाहिए। हज़रात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को बड़ा मुख्तसर सा जहेज दिया। जो आज के दौर में गरीब से गरीब इंसान जो है वो अपनी बेटी को इतना जहेज दे सकता है। ऐ गरीबों, परेशान नहीं होना। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी अमीर की बेटी के रिश्ते का जिक्र करे, किसी अमीर की बेटी के जहेज का तस्करा करे कि फला ने अपनी बेटी को इतना दिया है, फला ने अपनी बेटी को ये गाड़ी दी है, फला ने अपनी बेटी को ये कार दी है, फला ने अपनी बेटी को ये मोटरसाइकिल दी है, तो गरीबों परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, अरे उसने उतना दिया है जितना फला वजीर ने दिया है, फला नेता ने दिया है। उसने अपनी बेटी को वो कार दी है जो फला नेता ने अपनी बेटी को दी है, तो तुम सीना तान के ये कह देना, उसे उस नेता का तरीका मुबारक हो, मैंने अपनी बेटी को इतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, उसके लिए उस नेता का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह अली शेर खुदा के साथ में किया। इरशाद फरमाया, अली मस्जिद में पहुंचे। अब यहाँ एक अहम बात, गुजारिश, निकाह होने जा रहा है, निकाह के वक्त बरकतें नाजिल होती हैं। ये हुक्म भी है मदीने वाले मुस्तफा का कि निकाह का ऐलान करो, निकाह का ऐलान करो। ऐलान से मुराद क्या है? लोगों को बताओ कि फला का निकाह होने जा रहा है। इसमें भी एक हिकमत है नबी के फरमाने आली शान में कि जब निकाह का ऐलान हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि जो लड़की अब इस लड़के के साथ गाड़ी पे बैठ के जा रही है कोई और नहीं बल्कि इसकी दुल्हन है, इसकी दुल्हन है, इसकी ज़ौजा है, इसकी शरीक हयात है। हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो। मस्जिद में मुनक्किद, जब निकाह का वक्त आए तो बावजू होकर के मस्जिद में बैठ जाए जाके और मस्जिद में निकाह को मुनक्किद, क्योंकि मस्जिदों के बारे में हदीस में आया कि मस्जिद जन्नत की क्यारियां हैं और मस्जिद अल्लाह का घर है और वहां पर अल्लाह की रहमत उतरती है। हज़रात, तो ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, इस पे अमल करें तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। हज़रात, तो निकाह जो है वो बिजली के दो तारों का संगम है, अगर सही जुड़ गए तो सारा घर सही तरीके से चलता रहता है और तार अगर गलत जुड़ जाते हैं तो पूरे घर का निज़ाम तरहम बरहम हो जाता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में पहुंचे। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, जाओ सब में ऐलान कर दो मदीने शरीफ में
अंसार और मुहाजिरीन में कि आज अली का और फातिमा का निकाह होने वाला है, सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सारे सहाबा मस्जिद नबवी में जमा हो गए। अब मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं और अपनी बेटी फातिमा से फरमाते हैं, पहले अज़वाज मुतहरात से इरशाद फरमाया सब चली जाए पर्दे में, मुझे अपनी बेटी से जरूरी बात करनी है। हजरात जब हजरत फातिमा के पास नबी तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अल्लाह अकबर। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हो तो हमें बेटी से भी मालूम कर लेना चाहिए कि बेटी हम तेरा निकाह फला लड़के से करने जा रहे हैं, बता बेटी क्या तू राजी है कि नहीं है। लड़के से तो बार बार पूछते हैं, लड़के से तो बार बार मालूम करते हैं, बेटा फला खानदान में तेरा निकाह कर दे। अगर लड़के ने माँ से कह दिया कि मुझे वहाँ की लड़की पसंद नहीं है, लड़की का चेहरा पसंद नहीं है, या लड़की की आदत पसंद नहीं है, तो पूरा घर नाराज हो जाता है कि हम नहीं करेंगे वहाँ से निकाह अपने बेटे का। बेटे से तो पूछा जाता है, अरे बेटी को भी तो जिंदगी गुजारनी है, बेटी को भी तो पूरी लाइफ उसके साथ में गुजारनी है। क्या बाप इतना नहीं पूछ सकता बेटी क्या तू राजी है कि नहीं है? बाप नहीं पूछ सकता तो कम से कम उसकी माँ तो मालूम कर सकती है, बेटी फला खानदान में फला लड़के के साथ हम तेरा निकाह करने जा रहे हैं, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। बेटी राजी हो जाए तो इससे बेहतर क्या बात है। हजरात गिरामी, नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ करने जा रहा हूँ, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए, शर्म से सर को झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाब ना देना रजामंदी पे दलालत करता है। हजरत गिरामी, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया और कहा कि बाबा हमारा महर क्या रखा गया है। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। अर्ज करती हैं बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए। नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तूने हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज मेरी बेटी तूने मुझसे पहली बार मांगा है, मांग क्या चाहती है। कहा बाबा महर हमारा क्या रखा है। नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा बाबा महर अली से नहीं आपसे चाहिए। या रसूल अल्लाह हमने आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, हमने आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, बाबा हमारा महर आपकी उम्मत गुनाहगार उम्मत की शफाअत रख दिया जाए। अल्लाह अकबर। नबी की आंखों में आंसू आ गए, फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, बेटियां बाप के दरवाजे से खाली नहीं जाती हैं, खाली हाथ नहीं जाती हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी बेटी फातिमा से कह दीजिए कि क़यामत में फातिमा नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल करता मैं जाऊं। अल्लाह अकबर। दिरहम और दीनार तो महर रखा गया था, लेकिन महर जो है हजरत फातिमा तो ज़हरा ने जो मांगा वो कहा बाबा मुझे आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत मांग रही हूँ, बाबा इतनी इजाजत मिल जाए कि मैं क़यामत में आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। ऐ लोगों आज जरा याद तो करो, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। चोरी हमारे अंदर मौजूद, अय्याशी हमारे अंदर मौजूद, अय्यारी और मक्कारी हमारे अंदर मौजूद, जिनाकारी हमारे अंदर मौजूद, शराब नोशी हमारे अंदर मौजूद। उसके बावजूद मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे लिए रातों को रो रो करके दुआएं मांग रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा इस उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं, हजरत फातिमा इस उम्मत के लिए आंसू बहा रही है। और आज वही उम्मत है कि उनकी सुन्नतों को भूल गई, उनके तरीके को भूल गई। मेरा इमाम फरमाता है, मेरे इमाम ने पुकार करके कहा था जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
ये निकाह होने जा रहा है, बात पूरी कर दूं। मदीने वाले मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होते हैं, तमाम सहाबा बैठे हुए। नबी ने खुतबा पढ़ा और नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली शेर खुदा के साथ कर दिया। सहाबा ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। उसके बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को जो रुखसत किया था, तो हजरत फातिमा ने उस वक्त में जो चादर ओढ़ी थी वो 17 पेबंद की चादर थी। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बेटी को सीने से लगा के इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल क़यामत में मेरी बेटी जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राज़ी है, तेरा अली तुझसे राज़ी हो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा अली कैसे राज़ी होंगे? नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें उन्हें सलाम पहले तुम करना, उन्हें पहले सलाम तुम करना। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफ़ा की ये आदत करीमाना थी। और आज हमारा भी हाल ऐसा हो गया है कि हम गलियों से गुजरेंगे तो सबको सलाम करते हुए जाएंगे, जब घर में दाखिल होंगे तो हम सलाम नहीं करते। जैसे ही घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो। हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा की ये आदत करीमाना थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम किया करते थे। अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौजाए मोहतरमा मदीने वाले मुस्तफ़ा की अर्ज करती हैं आका की बारगाह में, आका कभी हमें भी मौका दे दिया करें, हम भी सलाम पहले कर लिया करें। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, एक दिन मैंने सोचा कि आज नबी को मैं सलाम पहले करूंगी। बोली मैं तैयार थी, जैसे ही आका तशरीफ लाए आका ने पहले सलाम कर लिया। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की आदत करीमाना थी। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अगर बीबी को शौहर ने सलाम कर दिया तो माँ देख के कहती है, आज सलाम कर रहे हो, कल बेटे उसके कपड़े भी धो देना। ये हाल हो गया है हमारे घर का। होता क्या है, हम नबी की सुन्नतों को भी जो है वो एक दुनियावी रस्म रिवाज की तरफ लेके जा रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने घर वालों को सलाम किया करते थे। नबी फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ, इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। ये नबी पैगाम दे रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है? वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे दिया था तो उसमें एक ये भी नसीहत फरमाई थी, ऐ लोगों, मैं औरतों के हक में तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि अपनी बीवियों के साथ भलाई करना, अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक करना। अल्लाह अकबर। होता क्या है, आज हम देखते नहीं, हम औरत को पैर की जूती समझते हैं, औरत को पैर की जूती समझते हैं। हमने ये नहीं देखा, औरत के ताल्लुक से आया है कि औरत जो है वो बाईं पसली से पैदा की गई, और पसली भी टेढ़ी पसली है। औरत को मुकम्मल सीधा नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसको बाईं पसली से पैदा किया है और पसली भी टेढ़ी है। टेढ़ी पसली से अगर उसको आप, और कहा कि बाईं पसली जो दिल के करीब है, दिल के करीब वाली पसली से औरत को पैदा किया गया है। और सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूत जहां की पसली होती है, जहां की हड्डी होती है, वो पसली की हड्डी होती है। आदमी बात बात में कहता नहीं है, सुधर जा नहीं तो तेरी पसली तोड़ दूंगा। ये हड्डी सबसे मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि ये दिल की हिफाजत करती है। बाईं साइड में दिल है। ये पसली की हड्डी मजबूत क्यों है? इसलिए कि ये दिल की हिफाजत करती है, आज़ाए रईसा की हिफाजत करती है। दिल की हिफाजत करने वाली, दिल के करीब वाली हड्डी से पैदा किया है औरत को अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है, वो चाहता तो पैर की हड्डी से औरत को पैदा कर देता, वो चाहता तो सर की हड्डी से औरत को पैदा कर देता। उसने बाईं पसली से, वो भी दिल के करीब वाली पसली से औरत को पैदा किया। इसमें कौन सी हिकमत थी? इसमें हिकमत ये है कि अल्लाह ने औरत को सर की हड्डी से पैदा नहीं किया इसलिए कि औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं है, ना पैर की हड्डी से पैदा किया, क्योंकि आदमी उसको, औरत को पैर की जूती ना समझने लगे। दिल के करीब वाली हड्डी से पैदा किया है, क्योंकि औरत ना सर पे बिठाने की चीज है, औरत ना पैर की जूती समझने की चीज है, बल्कि औरत दिल में रखने की चीज है। औरत से मोहब्बत की जाए, औरत से प्यार किया जाए, इसलिए दिल के करीब वाली हड्डी से अल्लाह ताला ने औरत को पैदा किया।
और औरत की तख्लीक कहाँ हुई है? जन्नत में। औरत कहाँ पैदा हुई है? जन्नत में। अल्लाह अकबर। हमको चाहिए कि वो, और हमको बीबी का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो हमारे लिए आई है, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो हमारे लिए आई है, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो हमारे लिए आई है, वो बहनों का प्यार छोड़ के आई है तो हमारे लिए आई है। और हम अपने घर में भी उसको मोहब्बत से ना बोले, प्यार से ना बोले, फिर बताओ वो मोहब्बत कहाँ तलाश करती रहेगी। आज जो घरों के अंदर जो अलग का नंबर आ रहा है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, इसमें मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि सास ससुर जो उसके होते हैं, अगर उनकी बेटी से कोई नुकसान हो जाए तो माँ कुछ नहीं कहती अपनी बेटी से, कहती है कोई बात नहीं बेटी, दूसरी आ जाएगी ये चीज। और अगर बहू से वही नुकसान हो जाए तो उसकी 7 पुश्तों तक गालियां देनी शुरू हो जाती हैं। तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा, तेरी माँ ने कोई हुनर सिखा के नहीं भेजा, इसके घर में भी सब लोग ऐसे ही होंगे। जब इस तरह के ताने दिए जाते हैं, फिर वो औरत जो है वो अपना चूल्हा अलग कर लेती है, अपनी जिंदगी अलग गुजारने लगती है। कभी भी ऐसा मामला हमारे सामने पेश नहीं आ सकता अगर हर सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देने लगे और बहू जो है वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देने लगे, तो ये मामला कभी पेश नहीं आएगा। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अगर चाहते हो जिंदगी सुकून से गुजर जाए, अगर चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, नबी के फरमान पे अमल करो, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सब में बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ भलाई करो, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। ये निकाह की महफिल थी, मैंने निकाह के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने बयान कर दी। वक्त काफ़ी हो चुका है, वरना बयान तो अभी बहुत सारा रह गया। अली हजरत अली हजरत फातिमा की शादी का कि घरेलू जिंदगी कैसे उनकी गुजरी थी, ये कभी किसी इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं आपके सामने बयान करूंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सब लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु